देखिए, बड़े शर्म की बात है कि जिस प्रकार से हर चीज में देश का ऑपोजिशन जो है राजनीति ढूंढता है, और आज जैसे कांग्रेस पार्टी एक नया लो स्थापित करती, इस मामले में भी नया लो स्थापित किया है। क्या कोई और देश तय करेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कहां पे जाएंगे? क्या कोई और देश तय करेगा कि नहीं, हमको मालूम है एडवांस में कि 2 दिन के पहले, इसलिए हम वहां पे नहीं जाएंगे? भारत और इजराइल दोनों आतंकवाद से लड़ रहे हैं। जब हमास ने वहां पे हमला करके 1000 से ज्यादा इजरायलियों को मार दिया, तब कांग्रेस पार्टी कहां पे थी? एक स्टेटमेंट देके चुप हो गए। अगर वहां पे हुआ वो, अगर गाजा में हुआ वो गलत है, तो हमास ने जो किया वो भी गलत था, तो क्यों उसके खिलाफ आपका डेफिनेट स्टैंडर्ड आ रहा है? तो डबल बात नहीं हो सकती। देश, हमारा देश नॉन अलाइनमेंट की थियरी में बिलीव करता है। कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं ईरान पे जो हमला हुआ है उसके समर्थन में खमेनी की मौत पर प्रदर्शन हुआ है श्रीनगर के लाल चौक पर। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय भारी भीड़ वहां पर पहुंची है। देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं उम्मीद करता हूं शाजिया जी ने जवाब भी दिया था, रोहन जी अब जवाब देंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जड़ें कैसे काट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात इन्होंने जिक्र किया रोहन गुप्ता ने। मैं पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का सबसे पहले इस देश को बताया। दूसरी बात, उसने कहा कि मैंने ट्रेड की धमकी देके ट्रेड सीज फायर करवाया, ट्रेड हो गया, ट्रेड में इंडिया को कुछ नहीं मिला। यूएस को 18% हमसे चार्ज करेगा, हम उसको 0% चार्ज करेंगे। अगली बात, मोदी जी भारत में आके बोल नहीं सके कि मैंने भारत को ट्रेड में सबसे अच्छा क्या क्या बेनिफिट दिया। अपना मास्टर स्ट्रोक वो बता नहीं पा रहे कि ट्रेड में हमें यूएस से क्या फायदा हुआ। मोदी जी की ड्यूटी लग गई इजराइल जाने की, मत्था टेक के आए, वहां पर एक भी स्पीच में ऐसी कोई बात नहीं कही। ये सही है, भाषा सही नहीं है, अपना बैलेंस स्टैंड नहीं दिखा। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा प्रयोग ठीक नहीं। जहां तक सुरक्षा की बात है, देखिए, देश के सुरक्षा की गारंटी जो है वो फौज देती है। The armed forces underwrite the security of this country. They guarantee the security of this country, and it is being done. And I think it's being done अच्छी तरीके से की जा रही है। तो इसमें कोई शिकायत, हाँ, इतना बड़ा देश है, 1.5 बिलियन 150-140 करोड़ लोग हैं, तो हाँ, इंसिडेंसेस होंगे, इम्पॉसिबल नहीं है। आप जस्ट इमेजिन, ट्रंप को गोली मार दी अमेरिका के बीच में, और तो ऐसा होता है बीच बीच में, लेकिन लार्जली वी आर पीसफुल। तो किसी का ये कहना कि हम लोग शांति में नहीं है, सुख से नहीं जी रहे या कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बड़ा दुख लगता है। एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को इस तरीके के सवाल नहीं उठाने चाहिए जिसमें देश की मनोबल और देश की जो साइकोलॉजी के ऊपर, जनमानस की साइकोलॉजी के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। देखिए, देश की